दोस्तों, सहारा इंडिया के इशू में जब हम जाते हैं तो हमें सेबी विभाग की बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। और वो कमियां क्या होती हैं दोस्तों, वो आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि हम 4-5 साल से रेगुलर सहारा निवेशकों के लिए अक्सर वीडियो डालते रहते हैं और उन्हें सहारा के मैटर से अवगत कराते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सहारा के इशू में जब से हम घुसे हमने यही देखा है कि सरकार की नीयत जो है सहारा निवेशकों को पैसे देने की नहीं है। क्योंकि सेबी विभाग जो है इस वक्त सरकार के अंडर में काम कर रहा है और सभी विभाग लगभग सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। और उनके चलते न जाने कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को धराशायी कर दिया गया, उनका पैसा लेकर बैठे हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि सेबी जो जांच करती है वो सही है, लेकिन सेबी विभाग से पहले सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए था कि जो कंपनी 1978 से रजिस्टर्ड है और वो कंपनी ना लॉस में आई है ना भागी है, अगर उसकी गाइडलाइन में कुछ कमी है या कुछ कमियां चल रही थी तो उस पर थोड़ा बहुत जो भी इनको जुर्माना लगाना था या मार्केट में काम ना करने का प्रतिबंध लगाना था। और बात अगर निवेशकों की करें तो निवेशकों का पैसा कंपनी से वापस दिलवाना था। और जितने बड़े हथकंडे आज इन्होंने अपनाए हैं, इतने बड़े हथकंडे अगर उस वक्त ये भारत सरकार अपना लेती तो दोस्तों पैसा तो आपको ऑफिस से ही मिलता। क्योंकि ये कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी और भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी। रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी भाग जाए या लॉस में आ जाए तो उसका 25% पैसा सरकार को देना पड़ता है। अब दोस्तों, बड़ी हंसी की बात तो यह है कि ना तो कंपनी भागी ना लॉस में आई, और कंपनी अपनी एक कंपनी को ऑडिट कराने के लिए सेबी के पास जाती है। और सेबी विभाग 40 साल बाद, जबकि सेबी विभाग की उत्पत्ति 2002 या 4 में हुई, और वो कंपनी उस कंपनी को धराशायी करती है जो 48 या 50 साल से ज़्यादा चल रही थी और सभी गाइडलाइनों को कवर करके चल रही थी। जो भी हमारा जितने भी निवेशक थे उनका जो भी टैक्स, टीडीएस वगैरह वगैरह सब कुछ दिया जा रहा था। अब दोस्तों, उन्होंने उस कंपनी को ऑडिट करने की बजाय उल्टा इन पर ही जांच बिठा दी। और यानी कि यही हुआ कि थानेदार साहब के पास गए अपना केस लेकर और थानेदार साहब ने हमें जेल में डाल दिया। तो ऐसा ही सेबी ने सहारा के साथ किया। तो दोस्तों, सेबी की अथॉरिटी जो बढ़ाई गई, सरकार द्वारा बढ़ाई गई, सरकार ने इसकी अथॉरिटी बढ़ाई और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जांच के नाम पर उन्हें स्थगित कराया और स्थगित कराकर उन्हें धराशायी कराया। धराशायी कराकर उनके जितने भी संचालक थे उनको जेलों में डाल दिया गया। ऐसा ही हुआ है हर कंपनी के साथ, चाहे वो सहारा हो, पीएसईएल हो, कितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी 300 से ज़्यादा यहाँ पर बंद की गई है जिनका करोड़ों अरबों खरबों रुपया संचय खजाने में पहुँच चुका है। क्योंकि दोस्तों, 2011-12 के वक्त से लेकर और अब तक ना तो सहारा के उन निवेशकों का पैसा दिया गया जो सेबी ने 2011-12 में प्रतिबंध की थी, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड, क्यूसप वगैरह वगैरह। और फिर बाद में सोसाइटियों का मैटर सामने आता है तो सोसाइटियों को भी बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब सोसाइटियों को भी बंद कर दिया गया और इनकी जो चिटफंड इकाइयाँ थी उनको भी बंद कर दिया गया। अब दोस्तों, ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। क्योंकि कंपनी अगर लॉस में आती या भाग जाती तो जाहिर है कि इनके ऊपर सब कुछ जायज़ था। लेकिन जब कंपनी मौजूद है, कंपनी भागी नहीं, कंपनी लॉस में नहीं आई, फिर आपने इसको इस तरीके से धराशायी किया। यानी कि कोई उसका एक धोरा दूसरे धोरे से मिलता नज़र नहीं आता। हम तो दोस्तों इस इशू में जब घुसते हैं तो हमें पता ये चलता है कि ये एक बहुत बड़ी चाल है। और इस बड़ी चाल में जो है निवेशकों का, जो गरीब निवेशक है उनका अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है और उस अरबों खरबों रुपया पे जांच एजेंसियां बिठाकर उस पैसे को हड़प लिया जाता है। उनकी सारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो रिसॉर्ट हैं, जो उनके खुद के बनाए हुए अपार्टमेंट हैं, शहर हैं, उन पर कब्ज़ा कर कर उनको बेचकर अपनी जेब में पैसा रख लेती हैं। आउट ऑफ इंडिया से बाहर जो प्रॉपर्टी है वो बाहर की सरकारों से कहकर कि हमारे पीड़ित निवेशकों का पैसा है, उससे बनाई गई है, इसको बेचो, हम पैसा देंगे, वो भी बाइज्जत इनको पैसा दे देते हैं। क्योंकि सवाल ही ऐसा रखते हैं कि हमारे देश के गरीब निवेशकों के पैसे से ये रिसॉर्ट बनाए गए हैं, तो ये उनको पैसा वापस करना है। तो इस तरीके से दूसरी सरकारों से भी पैसा लाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। तो दोस्तों, काला धन नहीं, यहाँ पर गरीब निवेशकों का जो बाहर कंपनियां तरक्की कर रही थी वो धन लाकर यहाँ पर अब
देश का कितना बड़ा विकास हो रहा है। ये विकास गरीब के पैसे से हो रहा है। तो आपको हम यही बताने वाले थे दोस्तों कि अगर हम ज़्यादा इस इशू में घुसते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप भी बोर हो जाते हैं। तो हम आपको यही बताएंगे कि इस वक्त जो है सहारा और सेबी और सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी धुरी पर ये घूम रहा है पहिया जो निवेशकों को निरंतर आगे की ओर धकेल रहा है। यानी कि जो निवेशक अब से 10 साल से अपने पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं वो सब अब धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, क्योंकि कोई 40 साल का था, कोई 60 साल का था, कोई 50 साल का था। तो दोस्तों उन निवेशकों के यहाँ पर पैसे लगे हुए हैं। अब उनके बच्चे नॉमिनी को पैसे देने का कोई प्रोसीजर नहीं चालू है। नॉमिनी आकर हमसे पूछते हैं दोस्तों कि हम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। हम कहते हैं कि भाई अभी नॉमिनी के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, सरकार ने सेबी ने अभी कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं चलाया। तो दोस्तों अभी कंपनी को जो है इस तरीके से इन्होंने बंद कर दिया, कंपनी भाग जाती या लॉस में आ जाती तो हम मान जाते हैं कि भाई 25% सरकार को देना है, हम 100 रुपये में से 25 रुपये लेकर ही चुप हो जाते। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा ही हड़प लिया, ना सरकार ने इसका ब्याज दिया, ना सूद दिया, ना मूलधन दिया, और सरकारी प्रक्रिया में उलझा दिया गया। और ये जो आपके पोर्टल खोले गए ऑनलाइन, एक बहुत अच्छी सुविधा है। ऑनलाइन की सुविधा से तो सभी निवेशकों को घर बैठे पैसे मिल जाना चाहिए, तो बड़ी खुशी होती, लेकिन यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया गया है और उसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे लगा दिए जाते हैं दोस्तों, जिस तरीके से वो चाहते हैं उसी तरीके से काम कराते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन रद्द होने के जो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें ये सब दिखावा होता है दोस्तों, आवाम को दिखाने के लिए कि सरकार इतनी अच्छी है, देखो निवेशकों के लिए पैसे दे रही है, कंपनी इतनी ख़राब थी, इसने ऐसा किया। कंपनी के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन पैसा अपनी जेब में रखते हैं और 1 रुपया दिखा कर देते हैं और ढिंडोरा पूरे हिंदुस्तान में फैला देते हैं। तो दोस्तों ये करोड़ों अरबों रुपया कोई एक ही कंपनी नहीं, जाने कितनी कंपनियों का लूट लिया। तो दोस्तों आज हमें यही बताना था कि सरकार अगर चाहती, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे इतने बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, 40 साल बाद सेबी विभाग जागता है और उसकी जांच कराता है, तो ये सब परेशानियां निवेशकों को झेलनी पड़ रही है। और निवेशक दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है। निवेशक ज़्यादातर कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई अपनी शादी, बच्चों की शादी के लिए जूझ रहा है, और कोई अपने कारोबार के लिए, कोई घर बनाने के लिए जूझ रहा है, और 1 दशक से जूझते जूझते न जाने कितने मर गए। तो दोस्तों पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, और जो भी हमारे पास अपडेट आती है सरकारी प्रक्रिया की तरफ से हम आप तक प्रोवाइड कराते हैं। हमारा सिर्फ कहना यही था कि सरकार की भागीदारी बनती है कि वह निवेशकों का पैसा ऑफिस लाइन से दिलाए। ऑफिस लाइन से अगर पैसा दिलाएंगे तो निवेशकों को मिल जाएगा, निवेशकों की सारी परेशानियां ऑफिस में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अपने सिर पर जो ये परेशानियां ऑप्शन रख कर के आपके कैप्चे गलत भरे गए, तो बार बार हम लोग साइबर कैफ़े पे जाते हैं, हमारा पैसा लगता है, तो पैसा ही लग रहा है, पैसा मिल नहीं रहा। तो दोस्तों पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ ये हवाई पोर्टल हैं, और जो भी आगे प्रक्रिया चलेगी हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।